डियर स्टूडेंट्स, हाल के दिनों में कुछ बड़े एग्जाम्स हुए, सीडीपीओ, बीपीएससी या एसआई का पीटी मेंस, और जिस तरह के प्रश्न, कुछ नए प्रश्न और बिल्कुल डेप्थ वाले, हिला देने वाले ये क्वेश्चंस जिस तरह के दिखे, उसके बाद लगने लगा है कि हम लोग की तैयारी में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट, इनलार्जमेंट की आवश्यकता है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस, जो कठिन प्रश्न हम कह रहे हैं कि नहीं बन रहे एग्जाम्स में, इसे बनाना है तो कौन सा बुक्स पढ़ें, स्टडी का क्या पैटर्न अपनाएं, आज इसकी बात होगी। हम सभी जानते हैं, हमें पता है कि वो बुक्स कौन से हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि लुसेंट, क्राउन या पूर्वावलोकन में हम कन्वीनियंट फील करते हैं, आसान है, वन लाइनर है, शॉर्ट में है, प्रश्न भी मिल जाते हैं। 50 से 70% क्वेश्चंस अभी भी हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में इनसे मैच कर जाते हैं, लेकिन लगभग 20% क्वेश्चंस जो अब नए आ रहे हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपका रिजल्ट तैयार कराते हैं, ये प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहां से हम करें, कौन सा बुक पढ़ें, तैयारी का मोड क्या हो, आज इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सीजीएल का जो सचिवालय सहायक तृतीय स्नातक का, बीएसएससी का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो वैकेंसी आया है, वो 20 तारीख से हमारे स्टार्ट हो रहा है सीजीएल 3 का बैच। घर बैठे आराम से कंफर्टेबली आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर तैयारी कर सकते हैं। 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा पेड कोर्स, जिसमें शानदार कुछ अच्छे बुक्स और मैगजीन्स, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इवन मैथ रीजनिंग भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैथ रीजनिंग के बुक्स नहीं लेना है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे सारे सॉल्यूशंस, केवल उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल बनने वाले आते हैं, एडवांस मैथ नहीं है। और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें 45 से 48 क्वेश्चंस 50 में बनने वाले होते हैं। तो घर बैठे बनाइए, प्रैक्टिस की आवश्यकता है, रूटीन होकर, डिसिप्लिन होकर तैयारी की आवश्यकता है। कम से कम 3 महीने अच्छे से तैयारी कर लीजिए घर बैठे, और फिर रिवाइज कीजिए और देखिए कि ये कैसे नहीं बनता है, कैसे नहीं निकलता है। तो सीजीएल 3 का 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है शानदार कोर्स। घर बैठे जो 3 बुक्स हम इसमें चला रहे हैं, वो बुक्स आपको हम फिर से बता देना चाहेंगे। इसमें लुसेंट तो चलेगा ही एज यूजुअल, क्योंकि लुसेंट रेलेवेंट है हर एग्जाम में, 50 से 60-70% क्वेश्चन इससे आते ही हैं, तो लुसेंट चलेगा। इसमें क्राउन हम नहीं चला रहे हैं, क्राउन हम पीसीएस में चलाते हैं, तो लुसेंट चलेगा। संभव हो बहुत पुराना हो तो बदल लीजिएगा, नया वाला ले लीजिएगा, लुसेंट चलेगा। हाँ, पहली बार हम पूर्वावलोकन साइंस इसमें चला रहे हैं, फर्स्ट टाइम। घटना चक्र का पूर्वावलोकन हमने अभी तक नहीं चलाया था, हम इस बार पहली बार साइंस, चूंकि इसका बहुत वर्थवाइल है, अच्छा कॉम्पाइलेशन है, तो साइंस के लिए, चूंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे हम लोग, साइंस के लिए हम लोग घटना चक्र का पूर्वावलोकन करेंगे, साइंस के लिए, केवल साइंस। और एक शानदार बुक हमने इस बार ऐड किया, जिसको हमने रिव्यू भी किया था आज से लगभग 1-2 महीने पहले। मैग्रोहिल की, देखिए ये बुक है मैग्रोहिल की, शीलवंत सिंह इसके राइटर हैं। 4th एडिशन, अभी मार्केट में 4th एडिशन है, 4था एडिशन। पहले वाला मत लीजिएगा, तुरंत में ऑनलाइन जब बिक जाता है पुराना बिकने लगता है, वो नहीं लेना है। और अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये अचानक से आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर छात्र लेते हैं, और लेते हैं तो ऑनलाइन में कितने बुक्स होंगे, वो बिक जाते हैं। अब पुराना उसमें आ जाता है, तो हम पिक्चर इसलिए आपको दिखा रहे हैं। 4th एडिशन लीजिएगा, ये ग्रीन कलर की शीलवंत सिंह की। ये एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं 6 से 12, उसका एक बेस्ट कॉम्पाइलेशन है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव वन लाइनर नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। जो एनसीईआरटी हम पढ़ना चाहते हैं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस, सारा का सारा 6 से 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर रख दिया गया है। तो ये हम इस बार चलाएंगे, इसलिए जिन्हें हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है वो तत्काल इसे ले लें। ये बहुत अच्छे ढंग से चलेगा और हमें उम्मीद है कि आपकी तैयारी को एनरिच कर देगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट हम फिर से कहना चाहेंगे, इन 3 बुक्स में से 2 बुक्स नहीं लेना है। उन लोगों को जिनका शेड्यूल टाइट रहता है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, गर्ल्स हैं, जिनके पास स्टडी आवर नहीं है, जिनके पास 3-4 घंटे ही स्टडी आवर है, कम है टाइम पढ़ने के लिए, उनको 2 बुक्स नहीं लेना है, उनको केवल लुसेंट रखना है, केवल लुसेंट। उनके लिए अलग से आएगा होमवर्क सीरीज। जो कोर्स चलेगा उसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या लेडीज हैं, या गर्ल्स हैं, जिनके पास स्टडी आवर नहीं है, उनके लिए अलग से होमवर्क सीरीज आएगा, उनका कोर्स अलग से चलेगा, उनको केवल लुसेंट लेना है। करंट अफेयर्स हम पुराना ही चलाएंगे, करंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग लेना ही नहीं है, बुक्स अभी नहीं लेना है मैथ रीजनिंग की, हम आपको देंगे, केवल उसे बार बार अब बनाइएगा। तो घर बैठे आराम से तैयारी कीजिए, कंफर्टेबली, लेकिन डिसिप्लिन होकर डेली इसे आप फॉलो कीजिएगा, बस केवल इसकी आवश्यकता है। 3 महीने ऐसा करके देखिए, 3 महीने का कोर्स चलेगा, 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और जो करंट अफेयर्स पहले परीक्षा मंथन का लक्ष्य सीरीज चला है वो चलेगा, स्पीडी चलेगा, नया वाला जून मंथ का आ रहा है, अभी मत लीजिएगा स्पीडी,
केवल परीक्षा मंथन का लक्ष्य और प्रतियोगिता दर्पण का ये वाला लेना बहुत बहुत जरूरी है करंट अफेयर्स के लिए। तो उसे भी हम बहुत अच्छे से चलाएंगे। डोंट वरी, आप घर बैठे तैयारी कीजिएगा, लेकिन ये सारे बुक्स और मैगजीन्स आपको अभी ले लेना चाहिए। आप अगर सेपरेट अपने स्तर पर भी तैयारी कर रहे हैं, अपने घर पर पेड कोर्स में नहीं आना चाहते हैं, तो भी ये सारे बुक्स बहुत वर्थवाइल हैं। अपने घर पर रखिए, तैयारी कीजिए, इतने से हो जाएगा। और मैथ्स रीजनिंग को लेकर के बहुत पैनिक मत कीजिएगा, इसमें केवल आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है और क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। अगर आप रेगुलर 3 महीने अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मज जाइएगा, बनाइएगा क्वेश्चंस हल होंगे। साथ ही बीपीएससी का जो री एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए 25 तारीख से स्टार्ट होगा कोर्स, जो बीपीएससी का री एग्जाम होगा। और पहले लग रहा था कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब चूंकि जांच आगे बढ़ रहा है, इसका प्रतिवेदन अभी आना बाकी है, अब लग रहा है कि 2.5 से 3 महीने आपके एग्जाम में लग जाएगा। 70 से 80 दिन कम से कम आपको लगेगा। तो इसमें 50 दिन का हमारा कोर्स आ रहा है 25 तारीख से। 25 मई से स्टार्ट होगा बीपीएससी का री एग्जाम वाला कोर्स। उसमें वही सब बुक चलेगा जो पहले से चलता आ रहा था, लेकिन एक आध बुक कोई ऐड होगा नया, थोड़ा सा इसे इनरिच करने के लिए। तो पुराना सब चलेगा, लेकिन एक आध बुक कोई ऐड होगा, उसके लिस्ट हम बाद में देंगे। साथ ही जो बात हो रही थी कि अब हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा और इनहांस कैसे करें, ये कठिन प्रश्न कैसे बनेगा, तो ये बनेगा खासकर 3 सब्जेक्ट्स जो परेशान कर रहे हैं। पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। हिस्ट्री की भी हम बात करेंगे। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट से कठिन प्रश्न आ रहे हैं और बिल्कुल आसान, सबसे अधिक लोकप्रिय। ये बुक्स हर कोई कहेगा और इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऐसे प्रश्न भी आपके बनेंगे। सबसे पहले पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए, इसमें तो एक जनरलाइज्ड, एक शानदार सुपर बुक आपके पास है। अगर आपके पास स्टडी आवर है, हेम लक्ष्मीकांत, इसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, इसका अल्टरनेट है ही नहीं। अगर ये बुक आप पढ़ लेते हैं, हमारे पास मजबूरी ये होती है कि 1 महीने कोर्स, 2 महीने कोर्स चल रहा है, इतनी मोटी बुक हम कैसे चलाएं, तो हम उसका अल्टरनेट हम चलाते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके पास स्टडी आवर है, आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहती हैं, तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत आपको लेना ही चाहिए। अब आइए ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में एक से एक शानदार बुक है, लेकिन अगर सबसे अच्छी और सबसे इजी बुक हम कहें, जो आसानी से समझ में आने वाली हो, बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं हो और जिसे हर कोई लेना चाहता है, वो बुक है महेश बर्णवाल जी की ज्योग्राफी की बुक। महेश बर्णवाल जी की कॉस्मोस पब्लिकेशन की ये बुक आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी में अल्टीमेट बुक है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसकी भाषा बहुत सिंपल है, पिक्चर्स अच्छे हैं, सारे मैप के साथ अच्छे से समझाया गया। और इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहां पर भी एक शानदार बुक है, और वो है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक स्पेशल इशू। प्रतियोगिता दर्पण का जो स्पेशल इशू होता है हर सब्जेक्ट का, उसमें इकोनॉमी वाला बहुत शानदार है। तो अगर इकोनॉमी, अर्थशास्त्र में कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं और थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आंख मूंद कर आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, या इंग्लिश में कहते हैं स्पेशल इशू, ये आप ले सकते हैं। उसमें सब कुछ बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। नेशनल इनकम दिया हुआ है, बजट दिया हुआ है, योजना दिया हुआ है, बैंकों का विकास दिया हुआ है, कृषि है, इंडस्ट्री है, विदेशी व्यापार है, सब कुछ बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स के साथ, लेटेस्ट डेटा के साथ। तो 3 हो गया। हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री में इन डेप्थ में कुछ जाना चाहते हैं आप, डीप कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे 11th और 12th की एनसीईआरटी ओल्ड वाली मिल जाए, सुपर है 11th और 12th की। केवल ये दोनों भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपका एंशिएंट और मॉडर्न मेडिवल ये सब आपका हो जाएगा। लेकिन इससे अलग, एनसीईआरटी से अलग 3 बुक्स हर कोई कहेगा, और ये बुक है प्राचीन भारतीय इतिहास से उठाते हैं, राम शरण शर्मा, शॉर्ट में RS शर्मा कहते हैं। उनकी बुक है भारत का प्राचीन इतिहास। 2 बुक्स आती है, प्रारंभिक भारत का इतिहास और भारत का प्राचीन इतिहास। अगर दोनों में से एक लेना हो तो भारत का प्राचीन इतिहास लीजिएगा, इंडियाज एंशिएंट पास्ट। तो ये शानदार बुक है RS शर्मा की। मेडिवल में आप लेना चाहते हैं सतीश चंद्रा, यूनिवर्सली एक्लेम्ड है सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इस तरह के प्रश्न बनने के लिए जो अभी हाल के एग्जाम्स में आए। और मॉडर्न इंडिया में इधर सतीश चंद्रा था, उधर बिपिन चंद्रा। मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, इस दोनों में से कोई एक भी आप पढ़ सकते हैं। शानदार बुक्स का कलेक्शन अल्टरनेट आ गया। यानी ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल जी का, इकोनॉमी में प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, और पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत। कठिन प्रश्न, कठिन प्रश्न, कठिन प्रश्न कहां से आ रहे हैं, सब बनेंगे। और कुछ यूनिक क्वेश्चंस जो होते हैं, जो रिसर्च पेपर से निकल कर आते हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। हर एग्जाम में 10 से 15% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आसानी से नहीं बनते। 90-85% क्वेश्चन तो बनने वाले आते हैं, उसे बनाइए।
तो ये सारी बातें हैं। आप अगर ये सब करना चाहते हैं, हमारी मजबूरी ये है कि हम पेड कोर्स में भी जब चलाते हैं तो पॉपुलर बुक्स को चलाते हैं, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पैसे ही नहीं होते कि इतना बुक्स हम ले। तो एक कॉमन अल्टरनेट बुक हम आपको निकाल कर देते हैं और यूजुअली गाइड बुक होता है। तो फिर से आपको जो पेड कोर्स आ रहा है उसमें 20 तारीख से CGL 3 स्टार्ट हो रहा है और 25 तारीख से BPSC का जो री एग्जाम है उसका बैच स्टार्ट हो रहा है। साथ ही अगर आप नहीं आना चाहते हैं पेड कोर्स में तो हमने कहा कि आप घर बैठे, ये सारा बुक्स आपको हमने बताया है, ये सब आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो बुक्स का कहीं पर कमी नहीं है, बुक्स सारे हर किसी को पता है, पढ़ना आपको है। लेकिन ये तभी होगा जब आपका स्टडी आवर है, आपके घंटे हैं पढ़ने के लिए आपके पास, तभी आप ये सारे बुक्स टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं और ये कठिन प्रश्न आप बना सकते हैं। तो घबराइए मत, पढ़ना चाहते हैं हम आपको रेगुलर बुक्स बताते चलेंगे और सभी शानदार बुक्स होंगी और ये कोई प्रमोशन नहीं होगा, ये केवल आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट अल्टरनेट बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स हैं जिसे पढ़ना चाहिए, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब 1 बाय 1 आपको हम बताते चलेंगे। आप पढ़ने के लिए केवल तैयार रहिए। चेक किया।